नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। मनोज, एक कचरी दे सबने। ये है भारत का बीज। इस कचरी को आप अपने पास रखेंगे, सिर्फ पास रखेंगे, ये आपको खुशबू से भर देगी। ये आप अपने साथ लेके जाएंगे। इसके बीज जो है अपनी क्यारी के अंदर डाल देंगे। अगली बार जब बारिश आएगी अपने आप ये होगा, उगेगी। और जब ये किर जाएगी, जैसे हमारा जन्म होता है ना, और नाल से हम अलग हो जाते हैं, तब हम बाहर आते हैं। तो ये भी ऐसे ही बेल जो है अपने आप इससे अलग हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें ये देखनी है। इस प्रकार की जो चीजें थी वो भारत के हर घर में होती थी। बाद में अपने बैठ के बात करेंगे ना, दोनों अकेले, ठीक है? हाँ, क्योंकि मुझे भी नहीं याद में क्या गया। मैं फ्लो में बोलता हूं, कागज लेके नहीं बोलता। तो भारत का कोई भी घर, कोई भी रसोई ऐसी नहीं होती थी जिसके अंदर ये कचरी ना होती हो। इसके ऊपर से बक्कल उतार लेते थे, धागे के अंदर लपेट के इसको छाया में सुखा लेते थे, और इसको सिलबट्टे पे, कुंडी सोटे में रगड़ के, और तब हम चटनी बना के खाते थे। इसके बीज में विटामिन B17 होता है, इसके अंदर प्रोटीन होती है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या होता है। ये एक दिव्य चीज है। ये जो हम खाते हैं ना, ककुम्बर, खीरा, ये खीरे की माँ है। फिर साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो। अरे बीज दांत तो मारे हैं, बीज ही खत्म कर दो। जो ताकत कहाँ पे है? बीज में, और उसी को खत्म कर दो। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मेरे खेत के हैं, सूंघ के देखना। अब बात करते हैं अपने गांव की। चलो फिर से खिलखिलाएं। गांव के अंदर कभी किसी के तनाव नहीं रहता था। किलकी मारते, आशा करते, बोला करते। आज जिधर देखते हैं चारों तरफ तनाव है। गांव में तनाव क्यों नहीं था? क्योंकि कंपटीशन नहीं था, कोऑपरेशन था। भाई, यो तेरा भाई थोड़ा सा कमजोर रह गया, कोई बात ना, सारा ला देंगे, यो ठीक हो जाएगा। भाई यो थोड़ा सा नहीं हो गया, कोई बात ना, भाई जीव है ना, तेरा भाई रहा, तू क्या खातिर चिंता करे? अरे बेटा, तू क्यों कर रहा है? तेरी ताई बैठी है, तेरा ताऊ बैठा है, तेरा दादा बैठा है, तेरा मामा बैठा है, तेरा फूफा बैठा है, तेरी बुआ बैठी है, तेरे यार दोस्त बैठे हैं, तने क्या, तू क्या ना खाया? तो वो जो चीज जो लुप्त हो गई, वो हमें दोबारा बनानी है। पता नहीं कितने शहर आजादी के बाद बसे हैं। सरकारों ने बहुत सारे वादे किए। ये जो सरकार आई थी 10 साल पहले, मोदी जी वाली, उन्होंने 10 साल पहले कुछ गांव गोद में भी लिए थे। पता नहीं वो बड़े हुए हैं कि नहीं हुए हैं, गोद में से उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, या वहीं पे, मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में। तो हमारा जो ये अपना गांव का उद्देश्य है वो क्या है और वो क्यों है? हम प्रतिदिन 11,600 बार सांस लेते हैं, और वो 11,600 बार जो हम सांस लेते हैं, अगर उस सांस के अंदर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होंगे, अगर उस सांस के अंदर मेरी कार का जो टायर है उसका रबड़ होगा, अगर उस सांस के अंदर जो और जो प्रदूषण है, इंडस्ट्रियल प्रदूषण है, वो होगा, और जो पार्टिकुलेट मैटर अगर वो 300 से 400 के बीच में होगा, तो क्या मैं स्वस्थ रह पाऊंगा? क्या मैं दीर्घायु रह पाऊंगा? तो आज भारत का कोई भी एक भी ऐसा शहर नहीं है जिसके अंदर जो WHO है उसके मानक के अनुसार हवा की शुद्धता हो। हम गांव से शहर में क्यों आए थे? मैं आज लगभग 57 साल का हो चुका हूं। जितने लोगों से मिला हूं,
मुझे भारत में एक भी ऐसा लोग नहीं मिला जो शहर का हो, सब की जड़ें गाँव में है। आप भी जहाँ पे बैठे हो ना, इस हाल में जितने भी बैठे हैं 50-60 आदमी जो भी है, अपनी जड़ों को देखो। हम 50-60 में से एक भी शहरी नहीं मिलेगा, हम सभी गांव से। तो अपनी जड़ों की तरफ जब हम लौटते हैं और तब देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने तो बहुत कुछ खो दिया। और खोया किसके कहने से? किसी ने कुछ कह लिया और हमने उसको मान लिया। एक छोटी सी बात जो मेरे समझ में बहुत बाद में आई, वो क्या थी कि मैं तो पीएचडी केमिस्ट्री हूं, पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मुझे इतना नहीं पता कि मेरी माँ जो है वो गोबर मिट्टी से चूल्हा क्यों लिपती थी, रसोई क्यों लिपती थी। या हमारे सभी गांव के अंदर गोबर मिट्टी से लेपन क्यों होता था। रसोई एक ऐसी जगह है जहां पे मामूली सा भी कोई छोटा सा भी जीवाणु, छोटा सा भी विषाणु, छोटा सा भी कीटाणु, छोटा सा भी विषाक्त द्रव्य अगर मेरे शरीर के अंदर चला गया तो मैं बीमार होऊंगा ही होऊंगा, क्योंकि मैं वहां बैठ के खाना खा रहा हूं। क्यों? तो सबसे पहले तो मेरे मन में जो हम पढ़े लिखे होंगे मन में आते ही वही आई, उन दौर थाए के वह तो अनपढ़ थे, उन दौर थाए के वह तो अनपढ़ थे। तो जब मैं उन दौर थाए के अनपढ़ थे का जवाब ढूंढता हूं तो मुझे क्या उत्तर मिलता है कि जो मेरी दादी थी, मेरी दादी के पैरों में इतने मोटे मोटे चांदी के कड़ुल्ले होते थे जो मेरे से हाथ से हिलते नहीं थे। और उसी दादी के गले में इतनी मोटी कंठी होती थी सोने की, और उसके अंदर अलग अलग मणिये होते थे, लाल लाल रतन काले डोरे के अंदर। उसी दादी के कान में कोका होता था इतना मोटा, उसी दादी के कान में बाड़े होते थे सोने के। यानी कि आज की जो प्रेजेंट सोने का भाव है, उस सोने के भाव से, चांदी के भाव से वो 8 से 10 लाख रुपए का धन अपने शरीर पे लेके घूमती थी। और उसको हम क्या कहते हैं? उनके दुर्थाए के। अब मैं देखता हूं अपने दादा को। हम जो है, मेरे पिताजी 4 भाई हैं, आगे हम जो है 3 और हो गए। उसके पास जो जमीन थी दादाजी के पास, उसका जो मेरे पास है वो 16वां हिस्सा है। एक आदमी जिसके पास 16वां हिस्सा है वो उस आदमी को ये कहता है कि उसका दौर था कि उसके बाद मैं सोचता हूं कि यार उनको तो पत्थर का नहीं पता होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, उनको तो पत्थर का नहीं पता होगा। तो मैं क्या देखता हूं कि मेरी जो हवेली है मेरे दादा की, उसके बाहर जो चौतरी है वो पत्थर की बनी हुई है, और उसके नीचे हाथी कारीगरी की हुई है, नक्काशी की हुई है। जो मेरी एली का जो थांब है वो थांब भी पत्थर का बना हुआ है। जो चक्की जिससे डेली मेरी माँ हाथ से पिसाई करती थी वो भी पत्थर की है। कुंडी सोटा भी पत्थर का था, उनको तो पत्थर का भी पता था। फिर वो क्या कारण था कि वो गोबर और मिट्टी से ही लिपाई करते थे? कोई बताएगा? आप भी पढ़े लिखे हो, मेरी तरह पीएचडी हो, कोई जवाब दे पाएगा या कोई सोचा किसी ने इस बारे में? गोबर में जितने जीवाणु होते हैं और किसी चीज में नहीं होते हैं। मल जो है ना, गोबर जो है उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो और किसी चीज में नहीं होते हैं। पेट में घास फूस जाता है, फिर अंदर जो है ना वो प्रोसेस होता है, फर्मेंट होता है, उसके अंदर म्यूकोजा भी मिलता है, उसके अंदर प्रोटीन्स भी मिलते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स भी मिलते हैं, फिर वो बाहर आता है तो उसके अंदर जीवाणु काफ़ी होते हैं। ये सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जो सबसे पहला भारत के अंदर एक घटना घटती है, भोपाल के अंदर गैस त्रासदी होती है। 1985 तक जब वो घटना घटती है तो कुछ घर ऐसे होते थे उस टाइम तक
जो गोबर मिट्टी से लिपे होते थे, जिनको लीपते थे। 85 के बाद ये ज़्यादा गड़बड़ होनी शुरू हुई है। तो भोपाल के अंदर 2 घर थे जो गोबर मिट्टी से लिपे हुए थे। उनके अंदर से जैसे ही वो गैस आई, वो जो दीवारें थी उसने वो गैस सोख ली, और वो जो घर के मालिक थे उनके हल्का सा सिर में दर्द हुआ, लेकिन वो मरे नहीं। ये मैंने देखा। देखने के बाद फिर मैंने जो है वैदिक प्लास्टर बनाया कि मैं करके देखूं, तो प्रैक्टिकल तो करूं, ये चीज क्या था और वो क्यों करते थे। मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास तो उत्तर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, देसी गाय का गोबर लिया। देसी गाय के गोबर के अंदर वो पीली मिट्टी मुझे नहीं मिली, मैंने जिप्सम लिया, जिप्सम के अंदर उसको मिला के मैंने मेरी दीवार पे लगा दिया। जो मेरा पहला उत्तर जो मेरे दिमाग ने मुझे दिया वो ये दिया कि कम से कम गोबर है, मिट्टी है, वो थर्मल इंसुलेशन करती होंगी, वो तापमान को नियंत्रित करती होंगी, वो गर्मी और सर्दी से बचाती होंगी। अगर वो गर्मी और सर्दी से भी बचाती हैं तो बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मेरा बिजली का बिल जो है आए महीने का बहुत ज़्यादा आता है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मेरी बचत होगी। तो फिर मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एक्सपेरिमेंट शुरू करके मैंने वो बना के मैंने दीवारों पे लगाया। तापमान वास्तव में नियंत्रित हुआ। तापमान नियंत्रित हो गया। गर्मी के अंदर मेरे मकान में गर्मी नहीं, सर्दी के अंदर मेरे मकान में सर्दी नहीं। मैंने उसकी मार्केटिंग शुरू की, मैंने उसके ब्लॉक्स बनाए, ब्लॉक्स बना के मैंने अपना ऑफिस बना लिया। ऑफिस बनाने के बाद एक दिन क्या होता है, 15 से 17 के बीच में जो रोड मेटलिंग करने वाले हैं, जो रोड को पक्का करते हैं, तारकोल से जो बिछाते हैं पत्थर के रोड़ी से, गमबूट पहन के, क्योंकि मेरा जो ऑफिस था वो किस टाइप से मैंने डिजाइन किया कि मैं कोई भी अप्राकृतिक चीज़ अपने ऑफिस में नहीं रखूँगा। मैंने मटका रखा, मैंने सरकंडे के मुड्ढे रखे, सरकंडे की मैंने टेबल रखी, डबल बेड की जगह मैंने अपनी चारपाई वहाँ पे लेके आया और मैं चारपाई पे बैठने लगा। मैंने जो भी सोफ़ा था, ये जो आजकल होते हैं ना लेटेस्ट फर्नीचर, ये मैंने सारा हटा दिया और गेट के ऊपर भी कांच लगाया और इन एंड आउट उसके ऊपर लिख दिया। मैं जाता था, मैं ताला नहीं लगाता था। तो मैं बाहर गया हुआ था, पीछे से आया तो मेरे ऑफिस के अंदर कम से कम 17 आदमी बैठे हैं गमबूट पहने हुए, और 17 के 17 ने उसी टाइम पे बीड़ी पी कर मेरे ऑफिस में दीवार के साथ फेंक रखी है। 17 आदमी अगर इस हाल के अंदर बीड़ी पी लें तो आप लोगों का क्या हाल हो, या हमारा क्या हाल हो? खांसेंगे, बदबू आएगी। मुझे खांसी और बदबू से समस्या नहीं थी। मुझे क्या आया कि तेरा कोई कस्टमर आ गया तो वो क्या सोचेगा। वह बात तो वैदिक प्लास्टिक कर रहा है, यहाँ पे देखो बीड़ी पड़ी है, ये पड़ी है, वो पड़ी है, उनको बदबू आएगी। और वो अगर मेरे कस्टमर है ना, वो हो सकता है सामान खरीद के ना लेके जाएं, बदबू आएगी। अब मैं अंदर घुसता हूं और मेरे दिमाग के अंदर वही बात थी कि बदबू आएगी। बदबू सबसे पहले मैंने सुनी, बदबू तो नहीं आई। मैंने सोचा तेरे नाखा में कुछ हो गया होगा, जुकाम जुकाम, इतने आदमी ने सिगरेट पी है, बदबू ना ये हो ही नहीं सकता। उसी दौरान पीछे पीछे जो है, जो PWD के जो इंजीनियर थे, SDO थे, JE थे, एक्सियन थे, वो तीनों आ गए। बोले डॉक्टर साहब ये बोर्ड पे क्या लिख रखा है, देसी गाय के गोबर का कमाल, वैदिक प्लास्टर का चमत्कार, पानी से छुट्टी, सीमेंट से छुट्टी, तराई करने की जरूरत नहीं, तापमान नियंत्रित करेगा। ये तो हमारे काम की चीज़ है, सिविल इंजीनियर तो हम हैं, आप तो केमिस्ट्री के आदमी हो। आप हमें एक शब्द में, एक उसमें लाइन में जवाब दो कि हमें ये हमारे घरों में क्यों लगाना चाहिए। मैं कहा भाई पहले मेरी बात का जवाब दो, तुम्हारी बात का हम बाद में जवाब दूंगा। बोला बोलो। मैं ये कितनी बीड़ी पड़ी हैं? बोला जी जितने आदमी उतनी बीड़ी है, 17-18 पड़ी हैं। मैं कहा तुम अपने नाक के ऊपर ध्यान दो, क्या तुम्हें बदबू आ रही है? उन तीनों के तीनों में कहा ना जी बदबू तो नहीं है। मैं भाई असली कारण का तो मुझे अभी पता चला है कि घर में क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि ये वायु को शुद्ध रखता है। अब जब मैं वायु की शुद्धता की तरफ गया, फिर मैं अपने बचपन में गया। बचपन में क्या था, ये मेरी साड़ लिपी हुई है गोबर से, मेरी माँ ने लिप रखी है। इधर गायों का और बैलों का बाड़ा है। बैल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बैल को हम बाहर नहीं बांध सकते थे। बैल के गले में इसीलिए घंटी बांधी जाती थी कि कोई भी चोरी वोरी करेगा तो टन टन आवाज़ आएगी और वो लेके नहीं जाएगा, वो घर का सदस्य होता था, घर के अंदर ही बनता था।
तो इधर बैलों की जगह है, गायों की जगह है, इधर शाल है, इधर आगे दुकड़िया है, उसके आगे ओबरे हैं, उसके आगे अन्न की और तूड़े की जगह है। उसके साथ में घर के अंदर एक हारा भी है। हारा समझते होंगे, जिसके अंदर सुबह दूध गर्म करना रखते थे, शाम तक दूध गर्म होता रहता था। जो भी है आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको देख लें। सिस्टम क्या था हमारे यहाँ का, सुबह का जो दूध होता था वो हम कंज्यूम नहीं करते थे। सुबह के दूध को सारा निकाल के और उसको एक हांडी के अंदर डाल के और उपलों के ऊपर गर्म होना रख देते थे। वो शाम तक लाल भी हो जाता था और उसके ऊपर इतनी मोटी मलाई भी आती थी। अब उस आरे को हम बाहर नहीं छोड़ सकते। मान लो मुझे खेत में जाना है या काम से कहीं बाहर जाना है, हम बच्चे थे, हमें स्कूल में जाना होता था, तो 8 या 9 बजे से जब 3 या 4 बजे तक हम आएंगे तब तक वो आरा अंदर ही रहेगा, कुत्ता बिल्ला वरना उसको डिस्टर्ब कर जाएगा। तो सबके घरों के अंदर आरे भी थे। आरे थे और किससे चल रहे थे? उपलों से। उपला चलेगा धुआं भी होगा, धुआं भी होता था। लेकिन जैसे ही 3-4 बजे हम स्कूल से भागे आते थे, स्कूल से क्यों भागे आते थे कि जो वो कढ़ावनी है, उस कढ़ावनी के अंदर जो मलाई है, वो अगर मेरा भाई पहले आ गया तो वो लेकर खा कर रोटी पे रख के शक्कर वगैरह डाल के वो खा जाएगा, इसलिए पहले भाग, तुझे मिलना चाहिए सामान। लेकिन जब वहां पे भागते थे तो हमें कभी भी हमारे घरों के अंदर धुएं की जलन महसूस नहीं हुई। वो जलन महसूस क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो गोबर और मिट्टी का लेप उस जलन को, उस विष को सोख लेता था। कितना बड़ा, सारी दिल्ली परेशान हो रही ना, प्रदूषण प्रदूषण, आंखें जलती हैं जी घुसते ही इधर। आंखें, मैं तो दरअसल इसने बुला लिया आ गया, वरना मैं तो दिल्ली में आता ही नहीं। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा जो अपना गांव बसाना चाहते हैं, भाई अपने गांव को दिल्ली मत बनाना। एक बार ये मनोज है ना, ये यहाँ पे आया हुआ है, ये कुंडल गांव से है, तो ये दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये गया, सुबह सुबह देखा तो पटरियों के बीच में आदमी बैठे थे, सोच कर रहे थे। ये वापस चला गया कुंडल, इनके गांव में भी रेल जाती है। सुबह उठा, खेत की बजाय पटड़ी बजा के बैठ गया। लोगों ने हमारे डरे, बोले भाग यहाँ से, खेत में जा। बोले यार कमाल है, मैं तो थारे गांव ने दिल्ली बनाना चाहूँ हूँ और तुम बनन नहीं देंगे। वृंदावन का हम केस देखें, बहुत नई केस स्टडी हमारे पास है। आज से 12 साल 15 साल पहले जो वृंदावन था, जो वहाँ की पवित्रता थी, जो वहाँ पे शांति थी, जो वहाँ का स्वरूप था, जो वहाँ की बिल्डिंगें थी, आज 15 साल के अंदर बिल्कुल दिल्ली बना हुआ है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए शुद्ध हवा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए शुद्ध जल। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए शुद्ध अन्न। हम शहरों की तरफ क्यों आए थे? क्योंकि गांव में सड़क नहीं थी। हम शहरों की तरफ क्यों आए थे? क्योंकि शहरों में, गांव में बिजली नहीं थी। हम शहरों की तरफ क्यों आए थे? क्योंकि टैप वाटर नहीं था। आज हर जगह सब कुछ है, हर जगह इंटरनेट कनेक्शन है। तो इस प्रदूषण में क्यों जिए? एक कारण तो बता दो इस प्रदूषण में जीने का। आपके पास नेट है, वो नेट से आपका ऑफिस चलता है। वो ऑफिस जो है दिल्ली की, इस प्रदूषित हवा में बैठ के चलाना जरूरी है क्या? बढ़िया वहां पे नीम हो, बढ़िया वहां पे पीपल हो, बढ़िया वहां पे बड़ हो, उसके बीच में आप बैठे हो, वहां पे आपका कंप्यूटर चल रहा हो, साथ में योगा प्राणायाम चल रहा हो, उधर से बैलों की घंटियां भी हो। हमारा जो अपना गांव होगा उसके अंदर कोई भी प्लास्टिक की चीज और कोई भी प्रदूषण फैलाने वाली चीज को घूमने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हरियाणवी में खा रहे हैं, बेशक कोई टीरी खा जी, हम नहीं बढ़न देंगे। मेरे सारे समझे, ये भीतर भीतर समझे हैं। ये जिस भूमि पर आप बैठे हैं, ये मालसा गांव की भूमि है। 1910 से पहले ये हमारे गोत्र के, हमारे भाइयों की भूमि थी। मलिक गोत्र के जो जाट हैं वो यहाँ के मालिक थे, कुआड़ गोत्र के जो जाट थे वो यहाँ के मालिक थे। तो अपनी भूमि से ही जो गांव उजाड़ा गया, उस गांव को अपना गांव बनाने की
एक संकल्पना क्या बोलते हैं, मैंने हिंदी घाटा हुआ है, अंग्रेजी भी घाटा हुआ है, हाँ जो भी है वही। ठीक है ना। तो एक विशुद्ध स्वरूप, अपना गांव में ट्रैक्टर से खेती नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। बड़दा होगा, जो आड़ी होगा, उसको हम सभी मिलके आए महीने के जो भी उसका खर्चा होगा, 60,000 हो, 70,000 हो, लाख हो, 1.5 लाख हो, हम उठाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रैक्टर है वो देखते हैं, पता नहीं कितने जीवाणुओं को मार देता है। केंचुए तो तुमने पाल लिए, केंचुए के बाद ट्रैक्टर चला गया, ट्रैक्टर ने वो सारे काट दिए, क्या फायदा भाई। जब हल चलेगा, बैल चलेगा, तो उसकी एक फाड़ी होती है, वो फाड़ी उस केंचुए को उठा के और ऐसे बाहर फेंक देगी। तो हमारी ये इच्छा है जिसको हम पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे कि वहां पे जितनी खेती हो वो बैल आधारित हो। जो शब्द होते हैं ना, उनका बड़ा मतलब होता है। सब ने एक शब्द को प्रचारित किया, गो आधारित खेती, गाय आधारित खेती। अब गाय का नाम लेते ही हमारा ध्यान किधर गया? गाय की तरफ। गाय का काम है बछड़ा और बछड़ी देना। वो बछड़ा जब बड़ा होता है, बड़ा होते ही जब 2.5-3 साल का हो जाता है, तो कंधे से कंधा मिला के सुबह 4 बजे से और शाम तक वो मेरे साथ काम करता था। सुबह उठते ही खेत में चला गया, वहां पे जाके अपना जो भी है ठंडे ठंडे काम किया। उसके बाद जवार आ गया, रोटी आ गई, गायों के लिए, बैलों के लिए आ गया। गाय का काम क्या था? गाय को हमने खोल दिया, जोड़ पे चली गई, तालाब पे पानी पिया, लैंडे ने एक पाली लेके चला गया, वो गाय घूमने जाओगी। गाय का काम खेती में इतना ही था कि वो खेतों के अंदर गौमूत्र और गोबर कर दे। लेकिन जो कृषि कार्य जिसने भी किए, उसका नाम है बैल, उसका नाम है बड़द। तो इसलिए सही शब्दों का हमें चयन करना है और सही शब्दों को आगे बढ़ाना है। बैल आधारित खेती करनी है। सवाल पूछना है, सवाल 2 मिनट पाछे जो भी मैं भी पूछना हो सारे पूछ लियो, मैं थोड़ा खत्म कर लियो। तो हमारा विजन क्या है? जो भी अपना गांव होगा उसके अंदर कार की एंट्री नहीं होगी, बाहर पार्किंग होगी, वहां पे आपको बाहर गाड़ी पार्क कर देनी है। उसके बाद वहां पे आपकी पसंद के अनुसार सुंदर सा रथ होगा तांगे वाला, या बैलगाड़ी होगी, या आपको ज्यादा जल्दी है तो साइकिल होगा। ये 3 चीज आपको मिलेंगी। वहीं पे जैसे आप शहर में बैठ के 10 लाख रुपए कमा रहे हो, 10 लाख का 10% हिस्सा कितना हो गया? 1 लाख। वो 1 लाख आए महीने का आप उस गांव के अंदर वो जो किसान बैठा है उसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे, वो आपके लिए ऑर्गेनिक खेती करेगा, ताकि आपके पूरे परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, आपके भाईचारे को, सबको ऑर्गेनिक शुद्ध अन्न मिल सके और आपका दवाइयों का खर्चा मिनिमम हो जाए। जो जब भी उस गांव में जाना चाहे, जिसका जो भी वहां पे